जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैथ के टॉप क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में जो पूछे गए थे। अगर आप चाहते हो 15 में से 15 पाना तो जुड़े रहें हमारे साथ में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और बहुत जल्द आपके SHGD की मैथ और रीजनिंग क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास से आपका समय 1% भी खराब नहीं करती है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने माल पर 20% मूल्य क्या करता है, अधिक अंकित कर देता है और फिर 10% की छूट दे देता है और खराब तोला, यानी उसका कांटा खराब होने के कारण वो क्या करता है, 1 kg की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। तो शुद्ध प्रतिशत हमें ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, ये क्या कर रहा है, हमें कोई भी वस्तु आपको पता है 100% होगा तो इस उस पर 20% अंकित किया होगा, यानी 120 कर दिया उसने, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, वो 100% की जगह 10% की छूट दे के 90 बताता है ग्राहक को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो 800 ग्राम में तोलता है, किसकी जगह, 1 kg की जगह, यानी ठीक है। सब तरह से लाभ कमा रहा है। 0 से 0 में काट के इसको छोटा कर देता हूँ। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट देता हूँ। 1 2 0 से क्या करूँगा मैं, 1 और 2 0 कट जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके जो 0 0 है वो कट चुके हैं, यानी कितने, 5 0 कट चुके हैं हमारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग, और छोटा करूँगा मैं क्या करता हूँ, इसे 8 से काट देता हूँ। 400 कितनी बार, 2 बार कटेगा, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से 4 से 3 बार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी बार कट जाता है, 3 बार कट जाता है, ठीक। चलो आगे देखो आप लोग, अब क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब अपने पास क्या हो जाता है, आप इनको इंटू कर लो दोनों को। तो 10 × 20 करूँगा, 10 × 2 करूँगा 20, और 3 × 9 करूँगा तो 27। तो वो क्या कर रहा है, अब देखो 20 रुपये की वस्तु पे 7% का लाभ पा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, परसेंट कितना होगा, 20 रुपये की वस्तु है इंटू 100 कर दो आप, ठीक है। लाभ कितना परसेंट पा रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना पा रहा है, 20% का। तो 20 से आप इसे काट दो कितनी बार, 5 बार, और 5 × 7 करोगे कितना आएगा आपका, तो 35 आ जाएगा। कितना आएगा, 35, और 35 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके पास एक शंकु का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है, देख लीजिए। एक शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास कितना होता है, 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। पाई का मान क्या दे रखा है, 22/7 दे रखा है, ठीक है। चलो इसका एक सूत्र है, वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पाई RL, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 22/7, ठीक है, 22/7 कर दूँ इंटू 28 का आधा हो जाएगा, व्यास दे रखी है ना हमें, इसके लिए हो जाएगा 14। इसका आधा हो जाता है, व्यास होगा ना तो उसका आधा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलो बटा, यहाँ पर L रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट, क्या रहेगा, L रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, L। और बराबर कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है, ठीक है। मैं काट दूँ, 7 दूनी 14, 2 बार, 11 से काटूँ 22 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 100 हो गया। इसके बाद इंटू कर दो इन दोनों को, इंटू किया 4 से इनको काटूंगा 100 को, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक लड़का जो 650 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और फिर उसे 750 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, इतना आसान, इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे वो कितने टफ थे, इसलिए पेपर आसान और हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है। कोई चीज़ है 650 में खरीद रहा है और 750 में बेच रहा है, यानी आपको पता है 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपको बताना है जो 100 रुपये का लाभ कमा रहा है वो किस पे कमा रहा है। आप कहोगे 650 पे कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, 650 पे, ठीक है। तो 0 से मैं 0 काट दूँ, 5 से काटूँगा 2 बार, 5 से काटूँगा 13 बार, ठीक है। 100 × 2 करूँगा मैं, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, बटा 13 हो जाएगा, यानी 13 × 13 1 बाबत 5, यानी यहाँ से मेरा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मेरे 2 संख्या आ चुकी है तो मेरा आगे देखने की मेरे को 1% भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि समय खराब 1% का नहीं करना है।
चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एग्जाम की दृष्टि आज का शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देख लो। एक परिवार में 2 बच्चे हो, उनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष होगी, आपको पता है 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष होगी, 2 × 2 कर देंगे तो उनकी कुल आयु कितनी होगी? आपको होगी 24 वर्ष। ठीक है, चलो इसके बाद देखो माता पिता और दोनों बच्चों की औसत आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, यानी चारों की हो रही है। तो यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ, सही रहेगा। 30 × 4 करूँगा तो आप कहोगे 120 हो जाएगा। अगर मैं 120 24 में से माइनस करूँगा तो आप कहोगे 96 आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आप कहोगे कोई डाउट नहीं। ये 96 वर्ष आई है, ये माता पिता दोनों की आई है, यानी बच्चों की हमने अलग निकाल दी, सिर्फ माता पिता दोनों कितनी है? 96 वर्ष है। ठीक है, अब देख लो, मैंने माना कि माता की आयु कितनी होगी? 100 वर्ष। ठीक है, तो पिता की हो जाएगी 100 + 4, क्योंकि 4 वर्ष ज़्यादा है। हाँ, तो कितनी हो जाएगी? पिता की आयु 4x हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे देखो, जिस तरह हम देखेंगे कि 2x + 4, ठीक है, माइनस किए कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएगी यहाँ से 96 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं 2x बराबर आपका हो जाएगा 92। ठीक है, 92। इसके बाद हमको क्या करना है? पिता की उम्र में कितना हो रहा है? इससे आप एक बार 2 से काट दो, इसे 2 से काटोगे तो आपके 46 होगा, और 46 प्लस हमें पिता की 4 वर्ष दे रखी है, तो कितना हो जाएगी आपकी? 46 और 4 50 वर्ष हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। इसमें डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो, और नहीं हो तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी इम्पोर्टेंट आपके सामने है। देख लीजिए, ये आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की आहार का पालन करता है, ठीक है, और 1 महीने में वह अपना वजन कितना कम करता है? 80 से लेकर 72, यानी 8 kg कम कर देता। आप यहाँ से अंतर देख लो, 8 kg कम कर रहा है। पहले उसका कितना वजन था? 80 था, अब कितना कर रहा है वो? 72 कर रहा है। तो अंतर कितना हुआ? आप कहोगे 8 kg का अंतर हुआ। ठीक है, तो व्यक्ति का वजन घटा हुआ प्रतिशत में हमसे पूछा गया है। ये 8 कम किस पे कर रहा है? 80 पे कर रहा है। तो इंटू कितना करूँ मैं? 100 कर दूँ। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 8 से 8 करूँगा, आप कहोगे 10%। ठीक है, कितना कहोगे? 10%। आपका उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। चलो इसके बाद एक और देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देख लीजिए ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं की कितनी संख्या है जो से 6 से क्या है? विभाजित है। तो आपको पता लगाना है। जैसे मैं स्टार्ट करूँ, 6 से विभाजित संख्या 6, 12, 18, 24, ऐसे ऐसे चलते तक 96 तक जाएगी। ठीक है, 96 तक ये जाने वाली है। आपको कोई डाउट नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है? 96 को क्या करना है? 6 से विभाजित कर देना है। तो 6 से विभाजित करोगे तो आपके पास आएगा 16, यानी 16 संख्या ऐसी है जो कि 6 से विभाजित होती है। पर इसमें आप बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ पर 16 आते हैं, आप यहाँ ऑप्शन बी लगा दोगे। आप यहाँ पर गलती करोगे और यहीं से आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये 6 कैसी संख्या है? सिंगल संख्या है, यानी हमें क्या पूछा है? 2 संख्या वाली। तो 6 सिर्फ क्या है? सिंगल संख्या वाली। इसलिए आपको क्या करना है? 16 - 1 करके 15 कर देना। 15 यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो या समझ नहीं आया हो? तो आ गया हो तो देखो, और इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, एक स्कूल बैग और एक जूते की कीमत में यहाँ पर 11% होगा। ठीक है, क्या रखना है? 11 रखना है आपको, 11 आया। ठीक है, 11:9 के अनुपात में है। अगर स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत में अंतर आपसे पूछा, अंतर कितना दे रखा है? 450 का, यहाँ अंतर है बीच में। ठीक है, जूते की कीमत में क्या है? अंतर बीच में, ध्यान रखना। अंतर अधिक है तो एक जूते की कीमत क्या है? ठीक है, हमसे किसकी पूछी है? जूते की। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 450 का। ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्कूल बैग प्लस क्या दे रखा है? जूते यानी शूज़। कितना है दोनों पे? 11:9। अंतर कितना कहेंगे आप? 2 का अंतर कहेंगे। ठीक है, 2 का अंतर किस पे आया है? तो ये किस पे आया है 2 का अंतर? आप कहोगे इन दोनों का जो अंतर है इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 450 दे रखी है। ठीक है, 450 दे रखी है। हमें किसकी चाहिए? जूते की। जूते की यानी 9 की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है? 450 × 9/2 कर देना है। ठीक है, 2 से अगर मैं 450 को काटूंगा तो 225 आएंगे। कितने आएंगे? 225, और 225 × 9 करना है आपको। क्या करना है? 225 × 9 कर देना है।
तो 9×45, 45 का 5 और इकाई अंक 5 सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यहाँ पर मैं 1 मिनट का भी समय अपना ख़राब नहीं करूँगा। इसमें किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो तो एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने। ये आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये और दुकानदार ने उस पर 40% की क्या दी है? छूट दी गई है। तो उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। कोई भी चीज़ हमेशा 100 होती है, अगर उस पर 40% की छूट दोगे तो आप कितने में खरीदोगे? 60 में। ठीक है, तो 60% की वैल्यू पूछिए। अगर 1000 का 40% आप निकाल दोगे, जैसे मैं बताऊँ आपको, हमसे किसकी वैल्यू पूछिए? 60% की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है देख लो। यहाँ जैसे कोई वैल्यू है 1000 रुपये हमें दी गई है, ठीक है, हमें पूछिए 60%, यानी 40% की छूट दी तो 60 बचेगा। ठीक है, बटा में कितना करूँ? 100। तो 2 0 से 2 0 काटूंगा और कितना हो जाएगा? 600। मेरा उत्तर एकदम सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसमें किसी को डाउट हो या नहीं हो तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस क्लास को यही विराम दूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।